अगर आज़ादी चाहिए तो 8 फरवरी को अपनी उंगली पर भरोसा करो। शाहरुख खान इमरान खान की इंतखाबी मुहिम चलाने मैदान में आ गए, जबकि नवाज शरीफ और इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक इलाके में मस्जिद इमाम के साथ, नमाजियों के साथ, लाउड स्पीकर के साथ, गर्म और ठंडे पानी के साथ क्या हुआ, एक दिलचस्प और हैरान कुन वाक़या आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्राड कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक भारतीय फिल्म, भारत के मुसलमान बहुत बड़े अदाकार शाहरुख खान, फिल्म का नाम जवान। उस फिल्म का एक क्लिप है, वीडियो, जो कि सियासत के ऊपर मबनी है, आवाम को अवेयरनेस देने के लिए है। उसमें कहे कि चंद अल्फाज शाहरुख खान के वो नहायती अहमियत के हामिल हैं और मौजूदा सिनेरियो में ये लगता है कि शाहरुख खान ने कहीं इमरान खान की तरफ से लिखे गए एक स्क्रिप्ट, एक तहरीर और अल्फाज को जो है वो वजह बना के उसके ऊपर एक्टिंग की है। और दूसरे लफ्ज़ों में शाहरुख खान लगता है कि वीडियो बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आ गए। उसके सियाक व सबाक में से अगर मैं बतौर सहाफ़ी किसी अखबार का एडिटर होते हुए सुर्खी निकालूं 2 मिनट और 40 सेकंड की वीडियो में से, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको आज़ादी चाहिए, हकीकी आज़ादी चाहिए, तो 8 फरवरी के रोज़ आप अपनी उंगली पर भरोसा करें, आप अपने अंगूठे के ऊपर भरोसा करें। क्यों? शाहरुख खान उसमें मुख्तसर कहानी में बयान करता हूँ, वो कहते हैं कि जब आप मच्छर मारने के लिए भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप उसको बार बार चेक करते हैं कि इसने 5 मिनट चलना है, लेकिन क्या उस 5 मिनट में मच्छर मरेगा या नहीं। फिर आप एक पेन लेने जाएं तो तब भी देखते हैं कि ये कितना अरसा चलेगा, मैं क्या लिख सकूंगा, क्या चीज़ें होंगी। दुनिया की कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जूते से लेके, कपड़ों से लेके, खाने पीने की अशिया से लेके, तो नहायत ही गौर व फिक्र करते हैं। लेकिन आपके पास ये जो उंगली है, इस उंगली से आप अगर सवाल करना, पूछना अपने सियासतदानों से, हुक्मरानों से शुरू कर दें तो आपकी गुर्बत ख़त्म हो सकती है, रोज़गार मिल सकता है। सवाल पूछने की जसारत अगर शुरू करते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर काम शुरू हो चुका है, तो अगर आप चंद मिनटों, घंटों और हफ्तों के लिए और दिनों के लिए एक चीज़ खरीदते हैं तो उसकी इतनी फिक्र करते हैं, तो जो 5 साल के लिए मंत्री, MNA, MPA, हुक्मरान, वज़ीर आज़म, MLAs जो आप मुंतखब करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप गौर व फिक्र क्यों नहीं करते और अपने हक के लिए सवाल क्यों नहीं उठाते, जिन्होंने 5 साल आपके ऊपर हुक्मरानी करना होती है। तो उस वीडियो के अंदर जो सियाक उस बाग थे, उसमें उनके कहने का मकसद ये था, सवाल करो, आवाज़ उठाओ, आज़ादी हासिल करो, अपने हक के लिए लड़ो, अपना हक मांगो। और उस 2 मिनट और 40 सेकंड की वीडियो जो आपको मैं पीछे डिस्प्ले कर रहा हूँ, हम इसको कानूनी तौर के ऊपर, कॉपीराइट का इशू है, मैं इसकी ऑडियो प्ले नहीं कर सकता, तो इसको हर किसी को सुनना चाहिए। अगर आपको इमरान खान की बातें आपके ऊपर असर नहीं कर रही, आप किसी और बंदे से मुतासर नहीं हो रहे, तो शाहरुख खान जैसे बंदे को आप कोशिश करें, सुन लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि भारत के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के मसाइल होते हैं। लेकिन एक फिल्म की लिखी हुई कहानी के अंदर से एक नुक्ता 2 मिनट 40 सेकंड का जो एक्ट किया है शाहरुख खान ने और उसमें जो अल्फाज कहे हैं, ये 100% पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर बात फिट आती है। जनाब आली, बात सिर्फ इमरान खान के वोटर्स को समझाने की नहीं है। आज़ादी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नहीं चाहिए। इमरान खान, उनकी जमात, उनके कारकुनों और तहरीक इंसाफ से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून ने सोबतें बर्दाश्त की, उनके इक़्तिदार को 12 मरतबा ख़त्म किया गया है। अलग बात है अब उन्होंने बैत कर लिया, उनको भी आज़ादी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी चाहिए, मौलाना साहब को भी चाहिए, जमात इस्लामी समेत MQM सबको आज़ादी चाहिए। फ़र्क क्या है? कोई बोल रहा है, कोई खामोश है, कोई मुनाफिकत कर रहा है, कोई बैत कर रहा है, कोई डील कर रहा है, कोई जेल में है, कोई अंदर है, कोई बैरूनी दुनिया में चला जाता है। लेकिन ये इज्तिमाई तौर के ऊपर पाकिस्तान की अवाम को इलेक्शन के रोज़ निकलना चाहिए। बिलअमूम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कारकुनों को निकलना चाहिए। क्यों? जिस बात से, जिस बंदे को, जिस इंसान को रोका जाए, समझ लें कि उसके पसे पर्दा कुछ अहम बात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इसलिए निकलना चाहिए कि उनको रोका जा रहा है कि वो बाहर ना निकलें। तो जब आपको रोका जा रहा है तो आपका उसके बदले में रिएक्शन होना चाहिए। बारोज़ इतवार भी कल निकलें, 8 फरवरी को भी निकलें, वोट दें।
ये भूल जाए कौन जीतेगा कौन हारेगा, कितनी धांधली होगी, कौन सा एमएलए कौन सा एमएनए एमपीए किधर जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने हिस्से का काम कीजिए, किसी के बकावे में मत आइए, आप सवाल करने की जसारत कीजिए, आप वोट देने के लिए जाएं, आप खौफ के बुतों को तोड़िए। तो इस वजह से जब तक आप अवाम बतौर खास होते हुए और ताकत का असल में सरचश्मा होते हुए इन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, तब तक आपके लिए आसानियां पैदा नहीं होंगी। ये छोटा सा बिगड़ा हुआ एक बगाड़ है जिसको आप पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सुधार सकते हैं, और अपने हिस्से की शमा जलाइए, कोशिश कीजिए, बाहर निकलिए, आवाज़ उठाइए, सवाल कीजिए, वोट दीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा नुक्ता जो है वो ये है कि इमरान खान और नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में एक मस्जिद इमाम के साथ जो है वो क्या हुआ, आप हैरान होंगे। मैं हकीकत के ऊपर मबनी वाक़या जो है वहाड़ी, यकीनन ये मुल्तान साइड के ऊपर गाँव आता है, ये वहाँ का वाक़या। और मुझे एक खातून ने, मैं किसी रेस्टोरेंट पे बैठा तो वो मुझे मिली, तो उन्होंने मुझे किसी वजह से पहचान लिया, चूँकि सहाफ़ी हूँ, तो बेशुमार बातें हुई। मैं वो सारी तो नहीं बयान करूँगा, लेकिन उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। एक मस्जिद इमाम है, वो जुमे के खुतबे के दौरान और हर नमाज के बाद जब दुआ मांगते हैं तो ज़ोरदार स्पीकर में मांगते हैं, और वैसे भी उनकी आवाज़ अच्छी है। तो वो इमरान खान साहब की कामयाबी और जेल से रिहाई और बेहतरी के लिए दुआ मांगते हैं। वहाँ पे क्या हुआ कि नौजवान भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब के लिए मस्जिद इमाम जो है वो दुआ मांगे, और वहाँ जो नून लीग है मकामी, उन्होंने इस बात के ऊपर एतराज़ उठाया कि मसूफ मस्जिद इमाम सब जो हैं वो इमरान खान के लिए दुआ क्यों मांगते हैं, ये तो मस्जिद इमाम है, इनका काम तो नमाज पढ़ाना है। तो उन्होंने उस मस्जिद इमाम को मस्जिद से बाहर निकालने की जो है वो कोशिश की। जब उन्होंने ये बात सोची तो उसमें पता ये चला कि वो न सिर्फ नौजवानों के कहने के ऊपर मस्जिद इमाम दुआ मांगते हैं इमरान खान साहब के हक में, जो कि नून लीग के लोगों को बुरी लगती है, बल्कि वो मस्जिद इमाम इमरान खान को ज़ाती तौर पे, ज़ाती हैसियत में पसंद करते हैं, जिस वजह से वो उनके हक में बारहा मरतबा और ज़ोरदार दुआ करते हैं। जब नून लीग ने उनको निकालने की कोशिश की तो वहाँ डिस्प्यूट पड़ गया, और जो पीटीआई के लोग थे, नौजवान बिलखुसूस थे, वो रास्ते की रुकावट बने कि हम इन इमाम साहब को तो नहीं जाने देंगे। फिर क्या होता है, वहाँ और यहाँ और पूरी दुनिया में दिसंबर है, जनवरी है, सर्दी है, लोग बेशतर बीमार हो गए मस्जिद में ठंडे पानी से वुज़ू करने के बायस। और क्या हुआ कि ये फैसला किया गया मस्जिद कमेटी और लोगों की जानिब से कि तमाम लोग जो गांव के हैं वो थोड़े थोड़े पैसे देंगे, तो हम यहाँ पे बॉयलर लगाएंगे, गीज़र लगाएंगे, जिसके तहत गर्म पानी होगा और लोगों को वुज़ू करने में बड़ी आसानी होगी। उसके ऊपर नून लीग वालों ने कहा कि मौलवी साहब इमरान खान की हमायती, बाकी बंदे इमरान खान की हमायती, दुआ ये इमरान खान की हमायत में करें। मियाँ साहब को ये पूछे ना तो हम मस्जिद में गर्म पानी के बॉयलर के लिए क्यों पैसे दें, तो वो इनकारी हो गए। अब ये बात बरतानिया में जो खातून मुझे मिली, जो उन्होंने मुझे कहानी बताई, चूँकि यहाँ पाउंड्स हैं, अल्लाह का करम है उनके ऊपर, बच्चे काम करते हैं, तो उन्होंने यहाँ से बॉयलर लगाने के पैसे भेज दिए और वहाँ पे बॉयलर लग गया। और अब लोग जो हैं वो ठंडे पानी से वुज़ू कर करके बीमार नहीं होते, बल्कि गर्म पानी लगा, इनको सवाब मिल गया और काम भी हो गया, और जो डिस्प्यूट था जिसकी वजह से बॉयलर नहीं लग रहा था वो मसला भी हल हो गया। हालत ये है कि मस्जिद इमाम जो हैं उन तक बात आन पहुँची है कि आप इमरान खान के लिए दुआ नहीं करो, और बल्कि नवाज शरीफ साहब के लिए दुआ करो, या दोनों के लिए दुआ नहीं करो। और वो जो दुआएं की गई उसको वजह बना के इमरान खान की मोहब्बत में और मियाँ साहब की मोहब्बत में जो लोग हैं, अवाम हैं, वो मस्जिद इमाम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, अगर आपके दिल में उसके लिए बुग़्ज़ और नात हो तो आपकी नमाज ही कबूल नहीं होती। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, ये लड़ाई घरों तक पहुँच चुकी है, बाप बेटे तक बात चली गई है, बहन भाइयों तक बात पहुँच चुकी है, शऊर आ चुका है, लोग इमाम मस्जिद से टकरा चुके हैं और एक दूसरे की मोहब्बत और नफ़रत में तमाम ज़ाविये, इरादे और सोचें जो हैं वो पार हो चुकी हैं। ये जितना कुछ पाकिस्तान के अंदर खिलवाड़ हो रहा है, इमरान रियाज की कहानी देखे, मैं करूँगा उसके ऊपर एपिसोड, और ये सारी चीज़ें जो सुनने, जो जितना जुल्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा हुआ। क्यों? इस निज़ाम को आपने नंगा, गंजा और बगैर कपड़ों के सड़कों के ऊपर घूमते और रुलते हुए देखा। इस बुराई के अंदर भी अच्छाई छुपी है, और मज़ीद इसके अंदर बिगाड़ पैदा होने दें तो फिर देखते जाइए आगे कि होता क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये दो किस्से आपके सामने रखते थे, बाकी आप खुद संजीदा हैं, बाशऊर हैं, गौर व फिक्र करने वाले हैं, तो नतीजा आप खुद अखज़ कर लीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।